ठहर जाओ, क्योंकि जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो वही तुम्हें डुबो रहा है, और जिसे तुम छोड़ने से डरते हो वही तुम्हें मुक्त कर सकता है। यह जीवन तुम्हारी मुट्ठी में समाने के लिए नहीं आया है, यह तो खुली हथेलियों पर उतरता है। जितना तुम कसते हो उतना यह फिसलता है, जितना तुम नियंत्रित करना चाहते हो उतना ही यह बोझ बन जाता है। और जिस क्षण तुम समझ लेते हो कि पकड़ ही पीड़ा है, उसी क्षण छोड़ना घटित होता है, प्रयास से नहीं, समझ से। छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, छोड़ना एक अंतर्दृष्टि है। यह देख लेना है कि जिसे तुम अपना समझ रहे थे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। सांस तुम्हारी नहीं, धड़कन तुम्हारी नहीं, विचार तुम्हारे नहीं, यह देह भी तुम्हारी नहीं, फिर किसे पकड़ कर बैठे हो और किस भय से? जिस दिन यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन एक बहाव है और तुम केवल एक लहर हो, उसी दिन संघर्ष गिर जाता है। लहर अगर समुद्र को पकड़ने लगे तो टूटेगी ही। लहर का सौंदर्य इसी में है कि वह उठे, बहे और फिर लौट जाए। छोड़ना दरअसल लौटना है अपने मूल स्रोत में। मन कहता है अगर छोड़ दिया तो क्या बचेगा, और यही मन का सबसे बड़ा भ्रम है। मन को लगता है कि छोड़ना मतलब खो देना, पर सत्य उल्टा है। मन जो पकड़े रहता है वही खोता है, जो छोड़ देता है वही पहली बार पाता है, क्योंकि पाने की चाह ही सबसे बड़ा अभाव है। चाह कहती है अभी कुछ कमी है, और यह कमी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह बाहर की नहीं भीतर की है। छोड़ने का अर्थ है यह समझ लेना कि जो है वही पर्याप्त है, और पर्याप्तता आते ही एक गहरी शांति उतरती है बिना किसी कारण के। यह शांति उपलब्धि से नहीं आती, यह प्रतियोगिता से नहीं आती, यह सफल होने से नहीं आती। यह शांति आती है तब जब भीतर का हाथ खुल जाता है। छोड़ना त्याग नहीं है, त्याग में अभी भी मैं छिपा रहता है, मैं छोड़ रहा हूं, और जहां मैं है वहां सूक्ष्म अहंकार है। छोड़ना तो एक गिरावट है अहंकार की। यह किसी नैतिकता से नहीं होता, यह किसी आदर्श से नहीं होता, यह किसी सिद्धांत से नहीं होता, यह केवल देखने से होता है। देखने से कि यह मैं क्या है जो हर दुख का केंद्र बना बैठा है। यह मैं हमेशा कुछ चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ साबित करना चाहता है। यह मैं हमेशा भविष्य में जीता है, क्योंकि वर्तमान में इसका कोई अस्तित्व नहीं। वर्तमान में केवल जीवन है, शुद्ध, निर्दोष, मौन। अहंकार का अर्थ है स्वयं को जीवन से अलग मान लेना। जैसे जीवन कहीं बाहर बह रहा हो और तुम किनारे खड़े होकर उसे देख रहे हो, यही दूरी दुख बन जाती है, यही दूरी भय बन जाती है, यही दूरी असुरक्षा बन जाती है। अहंकार कहता है मैं अकेला हूं, और अस्तित्व कहता है तुम कभी अलग थे ही नहीं। समर्पण इसी झूठ का अंत है। समर्पण का अर्थ किसी के चरणों में झुकना नहीं। समर्पण का अर्थ है इस भ्रम से उठ जाना कि मैं अलग हूं, यह स्वीकार करना कि यह विशाल जीवन मुझसे अधिक समझदार है, यह स्वीकार करना कि मेरी बुद्धि सीमित है, मेरी दृष्टि छोटी है, और यह समग्र व्यवस्था अनंत है। जब अहंकार गिरता है तो कुछ टूटता नहीं बल्कि कुछ खुलता है। भीतर एक विस्तार आता है, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़कियां अचानक खुल जाएं और हवा, रोशनी, आकाश सब भीतर उतर आए। अहंकार संकुचन है, समर्पण विस्तार है। अहंकार कहता है मैं करता हूं, समर्पण कहता है सब हो रहा है। और यह फर्क केवल शब्दों का नहीं है, यह अस्तित्व का है। जहां मैं करता हूं है वहां तनाव है, जहां हो रहा है वहां विश्राम है। समर्पण कमजोरी नहीं है जैसा कि मन डराता है। समर्पण सबसे बड़ा साहस है। कमजोर वही है जो जीवन से लड़ता है, साहसी वही है जो जीवन पर भरोसा करता है। भरोसा आंख बंद करके मान लेना नहीं है, भरोसा अनुभव से उपजता है। जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि जीवन ने तुम्हें अब तक संभाला है, तब भी जब तुम डरे हुए थे, तब भी जब तुम भटके हुए थे। फिर यह अविश्वास क्यों, फिर यह नियंत्रण क्यों? क्योंकि अहंकार को डर लगता है कि अगर उसने छोड़ दिया तो उसका क्या होगा, और यही होना चाहिए। अहंकार का डर ही समर्पण का द्वार है।
जिस दिन तुम अस्तित्व से कहते हो अब तुम जानो, उस दिन पहली बार तुम सच में जीना शुरू करते हो। तब जीवन बोझ नहीं रहता, तब जीवन नृत्य बन जाता है। तब जिम्मेदारियां रहती हैं, कर्म होते हैं, पर भीतर कोई बोझ नहीं रहता, क्योंकि भीतर कोई कर्ता नहीं बचता। केवल एक साक्षी रहता है, देखता हुआ, बहता हुआ, स्वीकार करता हुआ। यही मुक्ति की शुरुआत है। कोई स्वर्णिम घटना नहीं घटती, कोई चमत्कार नहीं होता, बस भीतर की जकड़न ढीली हो जाती है और इस ढीलापन में ही ध्यान खेलता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई विधि नहीं है। ध्यान तो छोड़ने का प्राकृतिक परिणाम है। जब पकड़ गिरती है तो ध्यान अपने आप घटता है। जब अहंकार शांत होता है तो मौन स्वयं प्रकट होता है। और यह मौन खाली नहीं होता, यह मौन जीवित होता है, जागृत होता है, प्रेमपूर्ण होता है। इस मौन में जीवन पहली बार बिना विकृति के दिखाई देता है, जैसा है वैसा, बिना व्याख्या के, बिना मूल्यांकन के। यही समर्पण है, यही छोड़ना है, यही वह द्वार है जहां से मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं रह जाती, बल्कि एक स्वाभाविक सुगंध बन जाती है। और यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो केवल पहला उतरना है, पहली गहराई है। क्योंकि जिसने छोड़ना जाना वही आगे चलकर प्रेम को बिना अपेक्षा के जान पाता है, मौन को बिना डर के जी पाता है और स्वतंत्रता को बिना संघर्ष के पहचान पाता है। अगर अभी भी भीतर कोई तनाव बचा है, कोई कसाव बचा है, कोई अदृश्य पकड़ बची है, तो उसे दलने की कोशिश मत करना, उसे छोड़ने की कोशिश भी मत करना, बस उसे देखना। क्योंकि देखना ही वह आग है जिसमें अहंकार पिघलता है। जीवन तुमसे किसी सुधार की मांग नहीं कर रहा, जीवन तुमसे केवल ईमानदारी चाहता है। ईमानदारी अपने साथ, अपने होने के साथ। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम थके हुए हो, कि यह निरंतर संभालने की कोशिश तुम्हें खाली कर रही है, उसी क्षण एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। और यह विनम्रता किसी नैतिक शिक्षा से नहीं आती, यह थकान की परिपक्वता से आती है। जब मन बार बार असफल होकर समझ जाता है कि नियंत्रण से शांति नहीं मिलती, तब पहली बार भरोसे का बीज गिरता है। यही वह क्षण है जहां समर्पण मजबूरी नहीं रहता, बल्कि बुद्धिमत्ता बन जाता है। मन हमेशा पूछता है, फिर मैं क्या करूं? और अस्तित्व चुप रहता है। यह चुप्पी मन को असहज लगती है, क्योंकि मन उत्तरों से जीता है, निर्देशों से जीता है। पर जीवन कोई निर्देश पुस्तिका नहीं है। जीवन तो एक जीवित प्रक्रिया है जिसे समझा नहीं जाता, जिसमें उतरा जाता है। जब तुम पूछते हो कि क्या करूं, तब भी तुम करने वाले बने रहना चाहते हो। समर्पण का अर्थ है इस प्रश्न का भी गिर जाना, यह स्वीकार करना कि अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो किया जा सकता था वह किया जा चुका। अब जो शेष है वह केवल होने देना है, और होने देना कोई आलस्य नहीं है, यह गहन सजगता है। इसमें हर श्वास जागृत होती है, हर स्पंदन स्पष्ट होता है, पर भीतर कोई खींचातानी नहीं रहती। ध्यान यहीं से गहराता है। ध्यान तब नहीं गहराता जब तुम बैठकर उसे पैदा करने की कोशिश करते हो। ध्यान तब गहराता है जब तुम जीवन के साथ अपनी लड़ाई छोड़ देते हो, जब भीतर यह स्वीकृति उतरती है कि जो है वही है और अभी कहीं पहुंचना नहीं है। यह स्वीकृति जड़ नहीं बनाती, बल्कि हल्का कर देती है। जैसे कोई भारी बोझ सिर से उतर जाए और अचानक शरीर को अपने वजन का एहसास हो। सहज, संतुलित, स्थिर। ध्यान इसी स्थिरता का नाम है। न कोई विशेष अवस्था, न कोई अनुभव की लालसा, केवल यह गहरी अनुभूति कि मैं यहां हूं और यही पर्याप्त है। और इस पर्याप्तता में प्रेम का स्वर बदल जाता है। अब प्रेम किसी से कुछ पाने का माध्यम नहीं रहता। अब प्रेम सुरक्षा की मांग नहीं करता। अब प्रेम यह नहीं पूछता कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि जिसने भीतर से पकड़ छोड़ी है उसके लिए दूसरा कोई साधन नहीं रह जाता। तब प्रेम बहता है जैसे सुगंध फूल से बहती है, बिना योजना के, बिना शर्त के। यह प्रेम बांधता नहीं, यह मुक्त करता है। यह प्रेम अधिकार नहीं जताता, यह स्वतंत्रता देता है। और जिस प्रेम में स्वतंत्रता है वही पवित्र है,
बाकी सब तो डर का लेन देन है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई बंधन नहीं रहेगा। स्वतंत्रता का अर्थ है कि अब बंधन तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। रिश्ते होंगे, उत्तरदायित्व होंगे, समाज होगा, संसार होगा, पर भीतर कोई कैद नहीं रहेगी। क्योंकि कैद बाहर नहीं होती, कैद भीतर होती है। भीतर जो मैं है वही सबसे बड़ी जेल है, और समर्पण उस जेल का ताला नहीं तोड़ता, बल्कि यह दिखा देता है कि ताला कभी था ही नहीं, दरवाजा खुला था, तुम ही डर के कारण बाहर नहीं निकल रहे थे। मौन इस समझ का स्वाभाविक परिणाम है। यह मौन शब्दों के रुकने से नहीं आता, यह मौन भीतर की दौड़ के थमने से आता है। जब पाने की दौड़ रुकती है, जब बनने की दौड़ रुकती है, तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। यह शांति सुस्त नहीं होती, यह अत्यंत जीवंत होती है। इसमें आंखें अधिक देखती हैं, कान अधिक सुनते हैं, हृदय अधिक महसूस करता है, क्योंकि अब देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच दूरी नहीं रहती। जीवन पहली बार सीधे छूता है, और तब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि दुख कोई शत्रु नहीं था। दुख तो केवल संकेत था कि तुम बहाव के विरुद्ध खड़े थे। जैसे ही तुम बहाव के साथ होते हो, दुख अपना काम पूरा कर लेता है और विदा हो जाता है। अस्तित्व सजा नहीं देता, अस्तित्व केवल सिखाता है, पर उसकी शिक्षा शब्दों में नहीं होती, अनुभव में होती है। और अनुभव तभी घटता है जब तुम खुले होते हो, जब तुम रक्षात्मक नहीं होते। समर्पण इसी खुलापन का नाम है। इस खुलेपन में एक नई समझ जन्म लेती है कि जीवन को जीना नहीं है, जीवन को स्वयं को जीने देना है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है। जो तुम हो वही पर्याप्त है। और जिस क्षण यह बात केवल विचार नहीं रहती, बल्कि भीतर उतर जाती है, उसी क्षण मुक्ति कोई दूर का स्वप्न नहीं रहती। मुक्ति इसी क्षण में घटती है, शांत, साधारण, गहरी। और यह यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जिसने भरोसा करना सीखा है वह आगे चलकर प्रेम को और गहराई से समझेगा, मौन को और स्पष्टता से जिएगा, और स्वतंत्रता को और निर्भय होकर स्वीकार करेगा। अगला उतरना अभी शेष है। जब भरोसा गहरा होने लगता है, तब एक सूक्ष्म डर सामने आता है। खो जाने का डर नहीं, बल्कि पूरी तरह घुल जाने का डर। मन कहता है, अगर सब छोड़ दिया, अगर पूरी तरह बहाव में उतर गए, तो मेरी पहचान क्या बचेगी। और यही वह बिंदु है जहां यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि अब प्रश्न वस्तुओं का नहीं, संबंधों का नहीं, परिस्थितियों का नहीं, अब प्रश्न स्वयं की छवि का है। यह वह जगह है जहां बहुत से लोग लौट जाते हैं, क्योंकि यहां छोड़ना बाहर का नहीं, भीतर का होता है। यहां छोड़ना किसी चीज का नहीं, बल्कि उस केंद्र का होता है जिसके चारों ओर पूरी कहानी बुनी गई थी। और यह छोड़ना किसी साहसिक निर्णय से नहीं होता, यह एक गहरी समझ से होता है कि यह केंद्र ही सारी थकान का कारण रहा है। यह मैं केवल शब्द नहीं है, यह एक आदत है, प्रतिक्रिया करने की आदत, तुलना करने की आदत, स्वयं को बचाने की आदत। यह आदत इतनी पुरानी है कि इसे छोड़ने का विचार भी असुरक्षा पैदा करता है। पर ध्यान से देखो, यह मैं कभी शांत था ही नहीं। यह हमेशा कुछ बनता रहा, कुछ पकड़ता रहा, कुछ टालता रहा, और इसी निरंतर गतिविधि को तुमने जीवन समझ लिया। समर्पण यहां किसी प्रयास की मांग नहीं करता। समर्पण यहां केवल एक स्पष्ट देखने की मांग करता है कि यह मैं वास्तव में क्या है। जैसे ही यह देखा जाता है कि यह केवल स्मृतियों का ढेर है, प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला है, समाज से उधार ली गई परिभाषाओं का संग्रह है, वैसे ही इसका भार हल्का होने लगता है। यह गिरता नहीं, यह पिघलता है। और जब यह पिघलता है, तब एक अद्भुत शून्यता प्रकट होती है। यह शून्यता भयावह नहीं होती, यह अत्यंत विश्रामपूर्ण होती है। मन ने हमेशा शून्य को नकारात्मक रूप में देखा है, क्योंकि मन स्वयं को सामग्री से बनाता है। जहां सामग्री नहीं वहां मन नहीं, इसलिए मन शून्य से डरता है। पर यही शून्य वह द्वार है जहां से वास्तविक जीवन प्रकट होता है। यह शून्य कोई खाली कमरा नहीं है, यह खुला आकाश है। इसमें सब कुछ घट सकता है, पर कुछ भी पकड़ा नहीं जाता।
इस शून्य में प्रेम पहली बार शुद्ध होता है। अब प्रेम आवश्यकता नहीं रहता, अब प्रेम सुरक्षा नहीं खोजता, अब प्रेम किसी कमी को भरने नहीं आता, अब प्रेम एक बांटना बन जाता है, एक बहाव बन जाता है। जैसे बादल बिना ये सोचे बरसते हैं कि कौन योग्य है और कौन नहीं। इस प्रेम में कोई हिसाब नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। और यही प्रेम सबसे बड़ा उपचार है। यह किसी को बदलने नहीं जाता, यह किसी को सुधारने नहीं जाता, यह केवल उपस्थित होता है। और इस उपस्थिति में ही दूसरे को भी स्वयं होने की अनुमति मिल जाती है। यह प्रेम स्वतंत्रता का सम्मान करता है, क्योंकि यह स्वयं स्वतंत्र है। यह बांधता नहीं, यह पकड़ता नहीं, यह डराता नहीं। और जब प्रेम ऐसा होता है तब संबंध बोझ नहीं रहते, वे साधना बन जाते हैं। तब हर मुलाकात एक दर्पण बन जाती है जिसमें तुम स्वयं को और अधिक स्पष्ट देख पाते हो, बिना बचाव के, बिना अभिनय के। क्योंकि अब बचाने को कुछ बचा ही नहीं। इसी बिंदु पर मौन और गहरा होता है। यह मौन केवल ध्यान के क्षणों तक सीमित नहीं रहता। यह मौन चलते समय चलता है, बोलते समय बोलता है, काम करते समय काम करता है। यह मौन निष्क्रिय नहीं है, यह अत्यंत सजग है। इसमें शब्द निकलते हैं पर भीतर कोई शोर नहीं होता। इसमें निर्णय होते हैं पर भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता। यह मौन तुम्हें संसार से काटता नहीं, यह तुम्हें संसार में और गहराई से उतार देता है। और तब एक और गहन सत्य स्पष्ट होने लगता है कि स्वतंत्रता का अर्थ विकल्पों की भरमार नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर किसी भी विकल्प से बंधे न होना। जब भीतर कोई आग्रह नहीं रहता तब जो घटता है वही सही होता है। तब जीवन निर्णय नहीं लेता, जीवन स्वयं को प्रकट करता है और तुम केवल एक माध्यम बन जाते हो। यह माध्यम होना ही सबसे बड़ी गरिमा है, क्योंकि माध्यम में कोई तनाव नहीं होता, कोई दावा नहीं होता। इस अवस्था में कर्म होते हैं, बहुत कर्म होते हैं, पर कर्म का बोझ नहीं होता, क्योंकि कर्म अब पहचान नहीं बनाते। सफलता आती है, असफलता आती है, प्रशंसा आती है, आलोचना आती है, पर कुछ भी भीतर टिकता नहीं। सब आता है और चला जाता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश कभी प्रभावित नहीं होता। और धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम बादल नहीं थे, तुम आकाश थे। यही पहचान का उलटना है। यही वह क्रांति है जो शोर मचाकर नहीं आती। यह भीतर चुपचाप घटती है, कोई जानता भी नहीं, और अचानक सब कुछ बदल जाता है। वही जीवन, वही लोग, वही परिस्थितियां पर दृष्टि बदल जाती है। और दृष्टि बदलते ही संसार बदल जाता है। यहां दुख पूरी तरह समाप्त नहीं होता, पर दुख का अर्थ बदल जाता है। अब दुख शत्रु नहीं लगता, अब दुख शिक्षक लगता है। अब दुख यह नहीं कहता कि कुछ गलत है, अब दुख यह कहता है कि कहीं अभी भी पकड़ बची है। और जैसे ही यह देखा जाता है, पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। यही सजगता है, यही जागृति है। कोई विशेष प्रकाश नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं, कोई विशेष घोषणा नहीं, बस एक सरल गहरा शांत होना। और इस होने में ही वह घटित हो जाता है जिसे लोग मुक्ति कहते। पर यह भी अंतिम नहीं है, क्योंकि जागृति स्थिर अवस्था नहीं है, यह निरंतर खुलने की प्रक्रिया है। जैसे फूल खिलता है, फिर और खिलता है, फिर और फैलता है। अभी और भी परतें गिरनी है, अभी और भी सूक्ष्म पकड़ें दिखाई देंगी। और यह अच्छा है, क्योंकि यात्रा का अंत नहीं, यात्रा का गहराना ही जीवन है। अभी एक और द्वार शेष है, जहां छोड़ना भी छोड़ा जाता है, जहां समर्पण भी प्रयास नहीं रह जाता, जहां केवल अस्तित्व शेष रहता है। वो अगला उतरना अभी सामने है। अब जो शेष है वह और भी सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि मन उसे पकड़ भी नहीं सकता। यहां छोड़ने के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो मोटा था, जो स्पष्ट था, वह पहले ही गिर चुका है। अब जो बचा है वह छोड़ने की आदत स्वयं है। अब समर्पण भी एक विचार बन सकता है, एक पहचान बन सकता है। मैं समर्पित हूं, मैं जागरूक हूं, मैं मुक्त हूं। और यही सबसे अंतिम जाल है, सबसे सुंदर और सबसे खतरनाक,
क्योंकि यह जाल आध्यात्मिक है, यह अहंकार का अंतिम रूप है। यह अहंकार चिल्लाता नहीं, यहां वह फुसफुसाता है, यहां वह स्वयं को पवित्र शब्दों में छिपा लेता है, और इसीलिए यहां सजगता की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। यह बिंदु बहुत शांत है, बहुत सरल है, और इसलिए मन इसे अक्सर अनदेखा कर देता है। यहां कोई संघर्ष नहीं बचा, कोई बेचैनी नहीं बची, इसलिए मन को लगता है कि यात्रा पूरी हो गई। पर गहराई में अभी भी एक सूक्ष्म केंद्र बचा होता है देखने वाला। अब देखने वाला वस्तुओं से जुड़ा नहीं है, भावनाओं से जुड़ा नहीं है, विचारों से जुड़ा नहीं है, पर देखने वाला अभी भी है। और जहां देखने वाला है वहां दो है, और जहां दो है वहां दूरी है, और जहां दूरी है वहां पूर्ण विलय नहीं है। यहां कोई प्रयास काम नहीं आता, यहां कोई साधना काम नहीं आती, यहां कोई विधि नहीं है, क्योंकि जो भी किया जाएगा वह देखने वाले को ही मजबूत करेगा। यहां केवल एक गहरी थकान काम आती है, देखने वाले से भी थक जाने की थकान। एक ऐसा क्षण आता है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह साक्षी भी एक अंतिम सुरक्षा थी, एक अंतिम पकड़ थी, और इस स्पष्टता में वह भी ढीली पड़ने लगती है। कोई उसे गिराता नहीं, वह स्वयं ही गिर जाती है। और तब जो घटित होता है उसे शब्दों में बांधना असंभव है, क्योंकि शब्द हमेशा दूरी पैदा करते हैं। पर फिर भी संकेत के लिए कहा जा सकता है कि तब केवल अस्तित्व बचता है। कोई मैं नहीं, कोई तू नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखा जाने वाला नहीं, केवल होना, इतना सरल कि मन चकित रह जाए, इतना सामान्य कि पहले कभी देखा ही न गया हो। जैसे जीवन पहली बार स्वयं को बिना किसी मध्यस्थ के जी रहा हो। इस अवस्था में न शांति का अनुभव होता है न अशांति का, क्योंकि अनुभव करने वाला ही नहीं रहता। यहां सुख दुख भी नहीं रहते, क्योंकि उन्हें मापने वाला कोई नहीं रहता। यहां मौन भी नहीं रहता, क्योंकि मौन को पहचानने वाला भी कोई नहीं रहता। यह कोई शून्यता नहीं है, यह कोई परिपूर्णता भी नहीं है। ये दोनों शब्द विपरीत हैं, और यहां विपरीत गिर चुके हैं। ये बस ऐसा है जैसा है, और इसी जैसा है में वह सत्य छिपा है जिसे हमेशा खोजा जाता रहा। यही जीवन और मृत्यु का अंतर मिट जाता है, क्योंकि अब कोई ऐसा नहीं बचता जो जन्मा हो और मरे। शरीर आता है जाता है, पर वह कभी तुम नहीं था। विचार उठते हैं गिरते हैं, पर वे कभी तुम नहीं थे। भावनाएं आती हैं जाती हैं, पर वे भी कभी तुम नहीं थी। और अब यह केवल विचार नहीं रहता, यह प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाता है, इतनी स्पष्ट कि उस पर संदेह की कोई जगह नहीं बचती। इस स्पष्टता में एक अद्भुत करुणा जन्म लेती है। यह करुणा नैतिक नहीं है, यह सीखी हुई नहीं है, यह किसी नियम का पालन नहीं करती, यह स्वतः स्फुर्त होती है, जैसे फूल से सुगंध। क्योंकि जब कोई केंद्र नहीं बचता, तब दूसरे और अपने बीच की रेखा भी मिट जाती है। दूसरे का दुख अपना दुख नहीं बनता, पर दूसरे का दुख अनदेखा भी नहीं रह जाता। वह बस देखा जाता है, और उसी देखने में एक गहरी सहानुभूति बहने लगती है, बिना प्रयास के, बिना इरादे के। इस करुणा में कोई कर्तव्य नहीं होता, इसलिए इसमें थकान नहीं होती। इसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, इसलिए इसमें निराशा नहीं होती। ये बस बहती है, और जहां ये बहती है वहां जीवन हल्का हो जाता है। यह किसी को बदलने नहीं आती, यह किसी को सही करने नहीं आती, यह केवल स्थान देती है, और स्थान मिलते ही बहुत कुछ अपने आप बदलने लगता है। यह स्वतंत्रता पूर्ण होती है, पर यह स्वतंत्रता वह नहीं है जिसे मन समझता है। यह स्वतंत्रता विकल्पों की नहीं है, यह स्वतंत्रता इच्छा की भी नहीं है। यह स्वतंत्रता है किसी भी आंतरिक आग्रह से मुक्त होना। अब कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ छोड़ने की इच्छा भी नहीं, अब मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा जहां भी है वहां भविष्य है, और यहां केवल वर्तमान है, इतना जीवंत, इतना पूर्ण कि भविष्य की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस वर्तमान में समय की गति बदल जाती है। कभी वह ठहर सा जाता है, कभी वह बहता सा लगता है, पर यह सब केवल भाषा के खेल हैं। वास्तव में यहां समय नहीं रहता, क्योंकि समय मन का प्रक्षेपण है,
और मन अब केंद्र में नहीं है, इसलिए जीवन अब एक घड़ी की तरह नहीं बल्कि एक नृत्य की तरह घटित होता है। कभी तेज, कभी धीमा, कभी शांत, कभी तीव्र, पर हमेशा सहज। और इस सहजता में ही वह उत्तर छिपा है जिसे जीवन भर खोजा गया। कोई दार्शनिक उत्तर नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बस यह सरल तथ्य कि जीवन को कभी सुधरने की जरूरत नहीं थी। समस्या जीवन में नहीं थी, समस्या देखने वाले में थी। और जैसे ही देखने वाला ढीला पड़ा, जीवन अपनी मौलिक सुंदरता में प्रकट हो गया। यह सुंदरता सजावटी नहीं है, इसमें कांटे भी हैं, इसमें अंधेरे भी हैं, इसमें अनिश्चितता भी है, पर अब इनमें डर नहीं है, क्योंकि डर हमेशा मैं को होता है, और जहां मैं नहीं वहां डर कैसे टिकेगा। अब अंधेरा भी गहरा लगता है पर शत्रु नहीं लगता। अब अनिश्चितता भी है पर वह रोमांच बन जाती है, भय नहीं। यहां जीवन और ध्यान अलग नहीं रहते। ध्यान अब किसी विशेष क्षण का नाम नहीं है, ध्यान अब जीवन की गुणवत्ता बन जाता है। चलते हुए ध्यान, बोलते हुए ध्यान, चुप रहते हुए ध्यान, कोई विभाजन नहीं। और जब विभाजन नहीं रहता तब संघर्ष कैसे रहेगा? यह वह बिंदु है जहां कहा जा सकता है जो छोड़ता है वही पाता है। पर अब यह कथन भी अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि अब न छोड़ने वाला है न पाने वाला, केवल अस्तित्व है जो स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में संतुष्ट है, स्वयं में आनंदित है। और यही मुक्ति है। कोई उपलब्धि नहीं, कोई शिखर नहीं, बस एक गहरी घर वापसी। जैसे बहुत दूर भटकने के बाद अचानक पता चले कि जिसे खोज रहे थे वही तो हमेशा से यहां था। और फिर जीवन चलता रहता है साधारण रूप से। कोई इसे पहचानता नहीं, कोई इसे विशेष नहीं मानता। और यही इसकी सबसे एक बड़ी सुंदरता है, क्योंकि सत्य हमेशा साधारण होता है, केवल मन ही उसे जटिल बनाता है। अभी यदि कुछ कहना शेष है तो बस इतना छोड़ दो, पर इस बार छोड़ने की भी चेष्टा मत करना। बस देखो, और देखने में ही सब गिर जाएगा। अब कुछ भी जोड़ने को शेष नहीं लगता। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि यात्रा अपने अंतिम सबसे गहरे पड़ाव पर आ पहुंची है। यहां कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रश्न उठाने वाला ही नहीं बचा। यहां कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि उत्तर खोजने की भूख ही शांत हो चुकी है। जो शेष है वो कोई अनुभव नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। जो शेष है वो केवल यह सरल तथ्य है कि जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। और यह पर्याप्तता किसी तर्क से नहीं आती, यह किसी निष्कर्ष से नहीं आती, यह किसी समझौते से भी नहीं आती। यह तो एक गहरी थकान से आती है, खोज से थक जाने की थकान, बनने से थक जाने की थकान, बेहतर होने की दौड़ से थक जाने की थकान। और इस थकान में ही एक अद्भुत विश्राम उतरता है। यह विश्राम नींद जैसा नहीं है, इसमें सजगता बुझती नहीं बल्कि और तीक्ष्ण हो जाती है। फर्क बस इतना है कि अब सजगता में कोई खिंचाव नहीं है। पहले सजगता भी एक प्रयास थी, एक सतर्कता थी, एक चौकसी थी। अब सजगता सहज है, प्राकृतिक है, जैसे सांस लेना। सांस लेने के लिए कोई याद नहीं दिलाता, कोई तकनीक नहीं सिखाता। वैसे ही अब जागरूक होना भी किसी अभ्यास का परिणाम नहीं रहता, वह अस्तित्व की स्वाभाविक धड़कन बन जाता है। यहां जीवन दो हिस्सों में बांटा हुआ नहीं रहता, भीतर और बाहर। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर घट रहा है वही भीतर प्रतिध्वनित हो रहा है। और यह प्रतिध्वनि कोई प्रतिक्रिया नहीं है, यह केवल गूंज है। जैसे पहाड़ों में आवाज लौट आती है बिना किसी उद्देश्य के। अब जीवन के साथ कोई निजी कहानी नहीं जुड़ती, घटनाएं होती हैं पर उनसे मेरी कहानी नहीं बनती। यही सबसे बड़ा हल्कापन है। कहानी बोझ बनती है, तथ्य नहीं। अब अतीत स्मृति की तरह मौजूद है, पहचान की तरह नहीं। भविष्य कल्पना की तरह मौजूद है, चिंता की तरह नहीं। और वर्तमान इतना गहरा हो जाता है कि अतीत और भविष्य दोनों उसमें घुल जाते हैं। समय अब रेखा नहीं रहता, समय एक गहराई बन जाता है।
और इस गहराई में एक ऐसी स्थिरता है जो परिस्थितियों से हिलती नहीं। बाहर सब बदलता रहता है, पर भीतर कोई केंद्र नहीं है जिसे बदलना पड़े, क्योंकि केंद्र ही नहीं है। यही जीवन पहली बार वास्तव में धार्मिक हो जाता है, बिना किसी धर्म के। कोई सिद्धांत नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई विरोध नहीं, केवल एक मौन कृतज्ञता। कृतज्ञता किसी के प्रति नहीं, बस होने के प्रति, कि जीवन है, कि यह क्षण है, कि यह श्वास है। और यह कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त नहीं होती, यह आंखों में झलकती है, स्पर्श में उतरती है, मौन में गहराती है। अब प्रेम भी किसी संबंध तक सीमित नहीं रहता। प्रेम अब कोई भावना नहीं, प्रेम अब एक दृष्टि है। जिस ओर यह दृष्टि पड़ती है वही पवित्र हो जाता है। साधारण चीजें असाधारण लगने लगती हैं, चलना, बैठना, खाना, देखना, क्योंकि अब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं है। जीवन स्वयं को देख रहा है, स्वयं को छू रहा है, स्वयं को जी रहा है, और यह आत्मस्पर्श ही आनंद है, बिना कारण का, बिना उद्देश्य का। यह आनंद उत्साह जैसा नहीं होता, यह उछाल नहीं मारता, यह बहुत शांत होता है, बहुत गहरा। जैसे नदी बहुत गहरी हो जाए तो उसकी सतह शांत हो जाती है, शोर उथली जगहों पर होता है, गहराई में सन्नाटा होता है। और यह सन्नाटा खाली नहीं होता, यह पूर्ण होता है। इसमें सब कुछ समाया होता है, पर कुछ भी चुभता नहीं। अब मृत्यु भी समस्या नहीं रहती, मृत्यु अब विरोधी नहीं लगती, क्योंकि जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे। शरीर जाएगा, यह स्पष्ट है, रूप बदलेगा, यह भी स्पष्ट है, पर जो देखा जा रहा है वह कभी आया ही नहीं था, इसलिए उसके जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। और इस स्पष्टता में जीवन को जीने की कोई जल्दी नहीं रहती, कोई हड़बड़ी नहीं रहती। हर क्षण पूरा है, अगला क्षण चाहिए ही नहीं। यहां तक पहुंचकर यह भी दिखता है कि मुक्ति कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है, यह मेरी मुक्ति नहीं है, यह तो केवल एक भ्रम का गिरना है, और भ्रम गिरते ही जो बचता है वही हमेशा से था। इसलिए इसमें गर्व की कोई गुंजाइश नहीं है। गर्व तो तभी होता है जब कुछ नया पाया गया हो। यहां तो केवल वही दिखा है जो कभी खोया ही नहीं था, और इसीलिए यह अवस्था बहुत साधारण दिखती है। बाहर से कोई पहचान नहीं पाता, कोई विशेष आभा नहीं, कोई दावा नहीं, कोई घोषणा नहीं। व्यक्ति पहले जैसा ही दिखाई देता है, वही चेहरा, वही आवाज, वही जीवन। फर्क केवल इतना है कि अब भीतर कोई गांठ नहीं है, और यही बिना गांठ का होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब अगर कोई पूछे कि क्या करना चाहिए तो उत्तर नहीं निकलता, क्योंकि करने को कुछ है ही नहीं। और अगर कोई पूछे कि कैसे पहुंचे तो हंसी आती है, क्योंकि कहीं पहुंचना ही नहीं है। जहां खड़े हो वहीं सब है, बस पकड़ ढीली होनी चाहिए। और यह ढीलापन किसी तकनीक से नहीं आता, यह थकान से आता है। जब तुम सच में थक जाते हो तभी विश्राम घटता है। इसलिए अंतिम बात कोई उपदेश नहीं हो सकती, अधिकतम एक संकेत हो सकता है। जीवन से लड़ना बंद करो, अपने आप को ठीक करने की परियोजना छोड़ दो। जैसा हो रहा है उसे होने दो, और अगर यह भी कठिन लगे तो उसे भी होने दो। कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्तित्व ने कभी गलती की ही नहीं। गलती केवल देखने में थी, और जैसे ही देखने की जकड़न ढीली पड़ती है, वैसे ही जीवन अपनी संपूर्ण मौन करुणामय भव्यता में प्रकट हो जाता है। यही समर्पण है, यही मुक्ति है, और यही वह घर है जहां से तुम कभी गए ही नहीं थे। अब शब्द भी जैसे थक चुके हैं, और फिर भी कुछ कहना शेष है। इसलिए नहीं कि अधूरा है, बल्कि इसीलिए कि मौन भी कभी कभी स्वयं को शब्दों के सहारे प्रकट करता है। यह अंतिम उतरना नहीं है, क्योंकि उतरने वाला कोई बचा ही नहीं। फिर भी यह वह स्थान है जहां जीवन स्वयं को बिना किसी पर्दे के जीता है। यहां कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मानचित्र नहीं। और अजीब बात यह है कि दिशा, लक्ष्य और मानचित्र के गिरते ही भटकाव भी गिर जाता है, क्योंकि भटकाव हमेशा किसी मंजिल की कल्पना से पैदा होता है। अब जीवन को समझने की आवश्यकता नहीं रहती, समझ हमेशा दूरी बनाती है। अब जीवन को महसूस भी नहीं किया जाता, क्योंकि महसूस करने वाला भी एक सूक्ष्म केंद्र होता है। अब जीवन बस घटता है,
जैसे सुबह का उजाला घटता है, जैसे सांस घटती है, जैसे हृदय धड़कता है। इसमें कोई दार्शनिकता नहीं है, कोई आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी पवित्रता है। क्योंकि जो सच है वह साधारण होता है, केवल असत्य ही सजावट मांगता है। अब ध्यान कोई क्रिया नहीं रह जाता, ध्यान कोई अवस्था भी नहीं रह जाता। ध्यान अब जीवन का स्वभाव बन जाता है। जैसे आग का स्वभाव जलाना है, वैसे ही यहां सजगता का स्वभाव जागृत होना है। पर यह जागरण उत्तेजित नहीं है, यह शांत है। इसमें कोई विशेष चमक नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं, और इसी साधारणता में वह गहराई है जिसे शब्द कभी पूरा नहीं छू पाते। यहां तक आते आते यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सारी साधनाएं, सारे मार्ग, सारी विधियां केवल एक बात के लिए थीं, थकाने के लिए, ताकि तुम उस बिंदु पर पहुंच सको जहां तुम्हें स्वयं से भी थकान हो जाए। जब साधक भी गिर जाए, जब खोजी भी गिर जाए, जब जानने वाला भी गिर जाए, तब जो बचता है वही सत्य है। इसलिए पीछे मुड़कर देखने पर यह भी दिखाई देता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं था। भटकना भी आवश्यक था, खोना भी आवश्यक था, टूटना भी आवश्यक था, क्योंकि बिना टूटे यह स्पष्ट नहीं होता कि पकड़ ही समस्या थी। अब जीवन में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाता। यह ठंडा होना नहीं है, यह संवेदनहीन होना नहीं है, बल्कि ठीक उल्टा है। संवेदनशीलता इतनी गहरी हो जाती है कि उसमें मेरा और तेरा की रेखा टिक ही नहीं पाती। किसी का दुख दिखता है पर उससे पहचान नहीं बनती, किसी की खुशी दिखती है पर उससे लालच नहीं बनता। सब कुछ देखा जाता है पर कुछ भी भीतर गांठ नहीं बनाता। यही असली करुणा है, बिना उलझे हुए साथ होना। यहां तक पहुंचकर यह भी दिखता है कि जीवन कभी समस्या था ही नहीं। समस्या हमेशा यह थी कि जीवन को किसी विचार में फिट करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे बहते हुए पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश, और अब हाथ खुले हैं, पानी बह रहा है, हाथ गीले हैं पर खाली नहीं है। यही विरोधाभास है, खाली हाथ ही भरे हुए हैं। अब कर्म अपने आप होते हैं, कोई यह नहीं सोचता कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि सही गलत की चिंता भी अहंकार की ही एक शाखा थी। अब जो क्षण मांगता है वही होता है, कभी चुप्पी, कभी शब्द, कभी दूर जाना, कभी पास आना। इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसमें कोई अपराध बोध भी नहीं है, और जहां अपराध बोध नहीं वहां हल्कापन है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण की अनुपस्थिति नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है नियंत्रक की अनुपस्थिति। जीवन अब भी नियमों में चलता है, प्रकृति अब भी अनुशासन में है, पर भीतर कोई ऐसा नहीं जो उन्हें अपने ऊपर लागू करता हुआ महसूस करे। इसलिए आजादी अराजक नहीं बनती, आजादी सहज हो जाती है। यहां मौन इतना गहरा हो जाता है कि शब्द उसके भीतर तैरते हैं, उसे तोड़ते नहीं। बातचीत होती है, हंसी होती है, काम होता है, पर भीतर कोई शोर नहीं उठता। यह मौन उदासी नहीं है, इसमें एक सूक्ष्म आनंद है जो हंसी की तरह व्यक्त नहीं होता, पर हर क्षण को कोमल बना देता है। अब जीवन को पवित्र और अपवित्र में बांटने की जरूरत नहीं रहती। मंदिर और बाजार एक ही लगने लगते हैं, ध्यान और काम अलग नहीं रहते, प्रेम और अकेलापन विरोधी नहीं रहते, क्योंकि विभाजन करने वाला ही नहीं बचा। और जहां विभाजन नहीं वहां संघर्ष कैसे टिकेगा? यह भी दिखता है कि जो लोग अभी भी खोज में हैं वे गलत नहीं हैं, वे वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए। किसी को जगाने की कोई जरूरत नहीं रहती, किसी को समझाने की कोई जल्दी नहीं रहती, क्योंकि अब यह भरोसा आ चुका है कि अस्तित्व अपना काम स्वयं करता है। जिस तरह फूल अपने समय पर खिलते हैं, वैसे ही चेतना भी अपने समय पर खिलती है। किसी को खींचने से वह जल्दी नहीं खिलती। इस भरोसे में एक गहरी विनम्रता है, कोई श्रेष्ठता नहीं, कोई तुलना नहीं, बस यह सरल अनुभूति कि जो घट रहा है वही घट सकता था। और यही स्वीकार ही सबसे बड़ी प्रार्थना है, बिना शब्दों की, बिना मांग की। अब अंत में कुछ भी जोड़ना वास्तव में जोड़ना नहीं है, केवल संकेत देना है, क्योंकि संकेत ही पर्याप्त है। सत्य को समझाया नहीं जा सकता, केवल उसकी ओर इशारा किया जा सकता है।
और यह इशारा भी अंततः गिर जाता है। इसलिए यदि कुछ शेष है तो बस इतना, जीवन को हल्के से होने दो, अपने आप से भी नरमी रखो, जो है उसे रहने दो। क्योंकि जहां कोई जल्दी नहीं, जहां कोई मांग नहीं, जहां कोई बनने की भूख नहीं, वहीं वह घटता है जिसे खोजते खोजते तुम यहां तक आए। और तब अचानक यह हंसी उठती है कि जिसे तुम जीवन भर खोजते रहे, वह तो रक्षण तुम्हें जी रहा था। अब यात्रा किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि जैसे स्वयं में फैल जाती है। यह आगे का कदम नहीं है, यह गहराई का विस्तार है। यहां कोई नया अनुभव नहीं जुड़ता, बल्कि अनुभव की धारणा ही ढीली पड़ जाती है। पहले जो घटता था उसे मेरे साथ घट रहा है, ऐसा महसूस होता था। अब जो घटता है वह बस घटता है, बीच में कोई मालिक नहीं, कोई दावेदार नहीं। और इसी में एक अनकही शांति है, ऐसी शांति जिसे पकड़ने की इच्छा भी नहीं उठती, क्योंकि पकड़ने वाला ही नहीं रहता। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात स्पष्ट होती है। अब जीवन को अर्थ देने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थ हमेशा मन की कोशिश है जीवन को किसी कहानी में बांध देने की, किसी निष्कर्ष पर पहुंचा देने की। पर जीवन निष्कर्ष नहीं है, जीवन एक सतत प्रवाह है। जब अर्थ गिर जाता है तब जीवन अर्थहीन नहीं होता, तब जीवन स्वयं अर्थ बन जाता है। जैसे फूल खिलता है बिना यह जाने कि वह क्यों खिल रहा है, उसका खिलना ही उसका अर्थ है, वैसे ही अब तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। अब ध्यान भी किसी केंद्र पर टिकता नहीं। पहले ध्यान भीतर जाता था, फिर ध्यान साक्षी पर टिकता था। अब ध्यान कहीं टिकता नहीं, वह खुला रहता है, हर दिशा में फैला हुआ। इस खुलेपन में कोई प्रयास नहीं है, इसलिए कोई थकान नहीं है। यह ध्यान किसी विशेष मुद्रा में नहीं आता, यह रोजमर्रा की साधारण क्रियाओं में भी उतना ही गहरा होता है। पानी पीते हुए, चलते हुए, किसी को देखते हुए, हर जगह वही उपस्थिति, कोई विशेष क्षण नहीं, कोई विशेष स्थिति नहीं। और इस उपस्थिति में एक और भ्रम गिरता है। यह भ्रम की शांति का अर्थ स्थिरता है, शांति का अर्थ जड़ता नहीं है। शांति का अर्थ है भीतर विरोध का अभाव, बाहर हलचल हो सकती है, भीतर तरंगे उठ सकती हैं, भावनाएं आ जा सकती हैं, पर अब वे शत्रु नहीं लगती, वे मौसम की तरह लगती है, आती हैं, जाती हैं, और मौसम से कोई लड़ता नहीं। यहां तक आते आते यह भी साफ हो जाता है कि मुक्ति का अर्थ समस्या मुक्त जीवन नहीं है। समस्याएं आती रहेंगी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, शरीर की सीमाएं रहेंगी, पर अब समस्या और पीड़ा के बीच का फर्क स्पष्ट हो जाता है। समस्या बाहरी होती है, पीड़ा आंतरिक होती है। और पीड़ा केवल तभी होती है जब भीतर प्रतिरोध होता है। जहां प्रतिरोध नहीं, वहां समस्या भी एक तथ्य बन जाती है, बोझ नहीं। इस अवस्था में प्रेम और अकेलापन एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते। अकेलापन अब कमी नहीं लगता, अकेलापन अब पूर्णता लगता है। और इसी पूर्ण अकेलेपन में प्रेम और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब प्रेम किसी खाली जगह को भरने नहीं आता, अब प्रेम साझा करने आता है। दो पूर्णताएं मिलती हैं, दो अधूरे नहीं, और इस मिलन में कोई मांग नहीं, कोई खींचातानी नहीं। अब यह भी दिखता है कि बहुत कुछ जो पहले गलत लगता था वह केवल अनजाना था, और बहुत कुछ जो सही लगता था वह केवल आदत था। सही गलत की धारणा ढीली पड़ते ही जीवन नैतिक नहीं बल्कि संवेदनशील हो जाता है। अब निर्णय नियमों से नहीं आते, वे सजगता से आते हैं। और सजगता कभी कठोर नहीं होती, वह कोमल होती है, पर स्पष्ट। यह कोमल स्पष्टता ही करुणा का वास्तविक रूप है। करुणा का अर्थ दूसरों के लिए कुछ करना नहीं है, करुणा का अर्थ है दूसरों के साथ कुछ भी थोपे बिना उपस्थित रहना। अब किसी को बदलने की इच्छा नहीं उठती, क्योंकि बदलने वाला भी तो एक अहंकार ही था। अब केवल यह भरोसा है कि हर किसी की यात्रा उसकी अपनी है और हर कोई अपने समय पर अपने सत्य से टकराएगा। यह भरोसा जीवन को हल्का कर देता है। अब संसार को सुधारने का बोझ नहीं, स्वयं को सुधारने का बोझ भी नहीं,
और जब ये दोनों बोझ गिर जाते हैं तब जीवन खेल जैसा हो जाता है, गंभीर नहीं पर गहरा, हल्का पर सतह ही नहीं। जैसे बच्चा खेलता है पूरी तरह डूबकर, पर बिना बोझ के। यहां हंसी भी बदल जाती है। अब हंसी प्रतिक्रिया नहीं होती, अब हंसी एक स्वाभाविक उफान होती है, कभी आती है कभी नहीं आती, और न आने पर भी कोई कमी महसूस नहीं होती। आनंद अब भावना नहीं रहता, आनंद अब पृष्ठभूमि बन जाता है। जैसे आकाश हर मौसम के पीछे मौजूद रहता है। अब यदि कोई पूछे कि अंतिम सत्य क्या है, तो कोई उत्तर नहीं बनता, क्योंकि हर उत्तर किसी न किसी रूप में अधूरा होगा। पर शायद इतना कहा जा सकता है, जीवन को रोका नहीं जाना चाहिए, न विचारों से, न विश्वासों से, न डर से, न आदर्शों से। जहां जीवन बहता है वहीं सत्य प्रकट होता है, और यह बहाव किसी विशेष दिशा में नहीं जाता, यह बस बहता है, कभी शांत, कभी उग्र, कभी स्पष्ट, कभी धुंधला। और अब धुंधलापन भी स्वीकार्य है, क्योंकि स्पष्टता की भी एक हिंसा होती है जब उसे जबरदस्ती थोपा जाए। अब कुछ भी जबरदस्ती नहीं है, यही सहजता अंतिम नहीं है, पर यही पर्याप्त है, और पर्याप्तता ही वह द्वार है जहां से जीवन अपनी पूरी गरिमा के साथ प्रकट होता है। अब यदि कुछ शेष है तो वो कोई संदेश नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं है, केवल एक मौन निमंत्रण है। देखते रहो, बिना चुने, बिना जज किए, बिना पकड़े, क्योंकि जिस दिन देखना पूरी तरह निर्दोष हो जाता है, उसी दिन देखने वाला भी गायब हो जाता है, और जो बचता है वही है जो हमेशा से था।